जय हिंद दोस्तों। बीकॉम थर्ड ईयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। जो भी बच्चे मेरे स्टूडेंट हों या यूट्यूब पर तो पूरी दुनिया पढ़ती है, कोई पढ़ सकता है, कोई समस्या नहीं है क्योंकि जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हैं तो केवल मैक्सिमम लिमिट ही इसमें बताया जाता है, लेकिन मैं इस सेक्शन में आपको पूरी कहानी बताने चल रहा हूँ कि सेक्शन 80 QQB है क्या, किस लिए बनाई गई, कितना इसमें डिडक्शन मिलता है, इस सारी बात को मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं पहले सबसे पहले ध्यान से देख लें कि सेक्शन 80 जो QQB है इनकम टैक्स में, ये किसको अलाउ होता है। सबसे पहला पॉइंट इसको हम लोग जान लें कि ये परमिट किया गया है ऐसे लोगों को, इट इज अलाउड टू द रेसिडेंट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रेसिडेंट का मतलब HUF फर्म कंपनी से मतलब नहीं है, इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन से है। रेसिडेंट इंडिविजुअल जो आथर हो, किताब लिखता हो, आथर या को आथर हो, किताब लिखने में थोड़ी सी मदद किया हो, लेकिन इसका रेसिडेंट होना मैंडेटरी है, ये भारत का होना जरूरी है। ये जो लेखक है किताब लिखने वाला, चाहे वो इनकम टैक्स की बुक लिखे, अकाउंटेंसी की लिखे, मैथमेटिक्स की लिखे, कोई साइंटिफिक बुक लिखता हो, कोई आर्ट से जुड़ी किताब, कला साहित्य से जुड़ी किताब लिखता हो। यहाँ बुक का मतलब केवल ये नहीं कि आप चाहे नहीं, ये जो बुक हो सकती है ये आर्ट से भी जुड़ी हो सकती है, ये बुक साइंस से भी जुड़ी हो सकती है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह से है, कॉमर्स से भी जुड़ी हो सकती है, कोई भी किताब आप लिख रहे हैं, लेकिन किताब को लिखने वाला भारत का होना चाहिए। भारत का जो राइटर है, ऑथर है, इसको इंडिया का होना, रेसिडेंट होना मैंडेटरी है। तो ये किसको अलाउ होता है, एक पॉइंट हमने बांध लिया। अब आप जान गए होंगे कि ये नॉन रेसिडेंट अगर कोई ऑथर है उसके लिए इसको दिया नहीं जाता है? इसका एक पॉइंट आपको इस चीज को बता रहा है कि अगर कोई विदेशी लेखक है तो उसको भारत में अगर वो टैक्स पेयर है तो उसको जो है ये डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। सेकंड पॉइंट की बात मैं कर लेता हूं। इट इज disallowed for non-resident individual author or co-author। कोई भी विदेशी अगर लेखक है तो उसको भारत में ध्यान रखना है, अगर वो भारत के बाहर का आदमी है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो उसको अंडर सेक्शन 80 QQB के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। किताब लिखने के बदले हमको कंसिडरेशन क्या मिलता है, किताब लिखने के बदले हमको कंसिडरेशन जो मिलता है उसी के लिए डिडक्शन है। किताब लिखने का कंसिडरेशन होता है कॉपीराइट रॉयल्टी। कौन सी रॉयल्टी? कॉपीराइट रॉयल्टी, और इसी के लिए ये डिडक्शन बनाया गया है। लेकिन हाँ, भारतीय लेखक है तो कॉपीराइट रॉयल्टी के लिए उसको डिडक्शन मिलेगा, विदेशी लेखक है तो उसको कॉपीराइट रॉयल्टी के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। पहली चीज क्लियर हो गई? जी सर। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये तो देशी और विदेशी की बात हो गई। तीसरी चीज की बात मैं कर लूं कि डिडक्शन की लिमिट क्या होती है। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं ध्यान रखें, डिडक्शन लिमिट अंडर सेक्शन 80 QQB, धारा QQB में डिडक्शन की लिमिट क्या है। जो भी बच्चा क्लास कर रहा है, ये आपका काम जरूर आएगा इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन के, जब आप टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल पढ़ेंगे हैं।
तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। इसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी का एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉपीराइट रॉयल्टी, यानी जो किताब हम लोग लिखते हैं उसके बदले मिलने वाली जो रॉयल्टी, उसका एक्चुअल अमाउंट आपको चेक करना है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉपीराइट रॉयल्टी। दूसरी बात, मैक्सिमम लिमिट ₹3 लाख। मैक्सिमम लिमिट तो मैं आपको बताया होगा क्लास में, 3 लाख रुपए है प्रतिवर्ष पर एनम। लेकिन अगर रॉयल्टी जैसे फिक्स नहीं है, किताबों के बिकने के आधार पर है, अगर रॉयल्टी किताबों के बिकने के आधार पर है, बुक सोल्ड के आधार पर होगा, तो एक लिमिट और बढ़ जाती है, 15% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड। जो हम लोग किताब बेचते हैं उसका 15%, यानी इनकम टैक्स कहता है कि अगर कॉपीराइट रॉयल्टी का परसेंटेज फिक्स, अमाउंट फिक्स नहीं है, सेल्स बेसिस पर मिल रहा है, तो जितनी किताबें बिकेंगी उसकी सेल वैल्यू का 15%। ये 3 चीजें हैं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉपीराइट रॉयल्टी, क्लियर जी सर। दूसरा मैक्सिमम लिमिट 3 लाख, क्लियर। तीसरा 15% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड विच एवर इज लेस, इसमें जो कम हो, विच एवर इज लेस, इसमें जो कम होगा वही आपको डिडक्शन के रूप में दिया जाएगा, विच एवर इज लेस। ये आपको क्वालिफाइंग होगा डिडक्शन के लिए, क्लियर है जी सर। इस पर एक क्वेश्चन हम छोटा सा आपको करा रहे हैं, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हो ध्यान से देखें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन एक करा रहे हैं। सपोज करिए कि सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, सेल वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड मान लीजिए ये आपका 1 लाख रुपए है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉपीराइट रॉयल्टी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉपीराइट जो रॉयल्टी है, सपोज करिए 42,000 है। तो बताइए कि डिडक्शन का लिमिट क्या होगा। कैलकुलेट क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर, क्वालिफाइंग मतलब डिडक्शन का अमाउंट बताइए। कैलकुलेट क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। जो बच्चे क्लास करें फटाफट जवाब दें, जो भी बच्चे क्लास करें फटाफट क्वेश्चन को देख लें कि किताब जो बेची गई उसकी सेल वैल्यू साल भर की 1 लाख है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉपीराइट रॉयल्टी 42,000 मिल रही, तो क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB में क्या होगा बताओ। चलो मैं आपको आंसर देता हूं। अभी मैंने आपको प्रोविजन बताया था, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट देखें। डिडक्शन लिमिट अंडर सेक्शन 80 QQB, मैंने आपको बताया एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉपीराइट रॉयल्टी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉपीराइट रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी का एक्चुअल अमाउंट क्वेश्चन में दिया ₹42,000 42,000। दूसरा मैक्सिमम लिमिट क्या है ग्रुप, ये भी मैंने आपको बताया 3 लाख रुपए, ₹3 लाख पर एनम, ये मैक्सिमम लिमिट। तीसरी बात हमने बताया अगर सेल बेसिस पर रॉयल्टी है तो 15% ऑन सेल वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड। जो किताब आपने बेचा है, यानी जैसे 1 लाख रुपए की सेल वैल्यू है, इसका 15%, यानी ये आ गया ₹15,000। कितना आ गया 15,000, 15,000। इन तीनों में जो कम होगा विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, वही आपको अलाउ किया जाएगा एज डिडक्शन। अब इन तीनों में कम क्या है 42,000, 3 लाख या 15,000 रुपए,
इन तीनों में कम होगा 15,000, 15,000 रुपये। ये तीनों में कम वैल्यू क्या होगी? 15,000 रुपये। ये आपका 15,000 है, 15,000 रुपये। यही आपको अंडर सेक्शन 80 QQB में कॉपीराइट रॉयल्टी के लिए डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है? जी सर, सॉल्व है। ये कंसेप्ट आपको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग कल एक क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।